हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और पहले मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था ना, मैं हॉस्पिटल आई थी, मेरा काम नहीं हुआ था तो मुझे दोबारा आना था, तो मैं आ गई हूँ। हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए हैं और मैं अभी चेक करा ली हूँ। ये रहा मेरा कार्ड और अभी रुकना है थोड़ी देर और टेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा, घर जाके मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगी कि टेस्ट क्यों हो रहा है। और यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है, ये देखिए। यहाँ पर हमारी टेस्ट होगा, मतलब टेस्ट हो गया है। फ्रेंड्स, एक आंखों का मेरा टेस्ट यहाँ पर हो गया था, दूसरे का बाकी था और मशीन बंद हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लूँ। तो ये कंप्यूटर वाला टेस्ट है, सिंपल भाषा में कहें तो। इस हॉस्पिटल से हम लोग घर आ गए और पानी वानी भी पी लिए हैं, क्योंकि जाते हुए भी थोड़ा नाश्ता किए थे और भूख लग गई थी बहुत तेज़। तो नाश्ता वास्ता तो हमने कर लिया, लेकिन मैंने सोचा चलो अब खाना बना लूँ। तो आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, ग्रेवी वाली, जो भंडारे वाली तो कहते हैं ना, भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो आलू मैंने उबाल लिया है, मतलब बॉयल करके, ये देखिए बॉयल करके मैंने छील लिया है आलू। चलती हूँ सब्ज़ी बना लेने, और आटा भी मैंने लगा लिया है। ये सब मेरा काम हो गया है। हो गया मुझे, आई थिंक आधा पौना घंटा हो गया। आराम नहीं की हूँ, क्योंकि आते ही हाथ पैर धोया, उसके बाद आलू रख दिया, आटा लगाया और इसके बाद नाश्ता पानी किए। और अब चल रही हूँ फटाफट बनाने खाना, क्योंकि सुबह बना के नहीं गई थी। 2 बज गए हैं, देखिए 2 बज गए हैं। और हम लोग वहाँ से चले थे 12:30 बजे, शायद हाँ 12:30 बजे चले थे। तो चलिए ठीक है, मैं फटाफट से सब्ज़ी बना लूँ और रोटी बना लूँ, इन लोगों को खाना दे दूँ। फिर आप लोगों से मैं बात करूँगी कि आप लोगों को ऐसे पता होगा, चल ही गया होगा, थंबनेल से भी पता चल गया होगा, और सारी चीज़ें मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी मैं। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं खाना बना लूँ, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है। थोड़ा थोड़ा सा नाश्ता किया, उससे कुछ होता नहीं है क्योंकि दोपहर हो गया। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। और ज़रूर मैं मतलब इम्पोर्टेंट बात आज आप लोगों से करने वाली हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ में। ये एक तरह से समझ लीजिएगा कि जानकारी है, और जो कि हर किसी को होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं। आप लोगों ने देखा ही होगा हॉस्पिटल का, मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, डॉक्टर वगैरह रहते हैं तो शायद बनाने भी दें, पर मैं कभी मतलब मैंने पूछा भी नहीं, तो ऐसे ही थोड़ा सा मैंने बना लिया। रूटीन चेकअप के लिए गए थे, क्योंकि मैं जाती हूँ साल 6 महीने पे एक बार टेस्ट कराने, क्योंकि मुझे आँखों में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। मेरा ऑपरेशन भी हो चुका है दोनों आँखों का, इसलिए रूटीन चेकअप के लिए बुलाते हैं। तो बच्चों को भी कभी कभी ले जाती हूँ कि चेकअप होता रहे, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आँखों में कभी कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत जाके दिखाना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया, मुझे शुरू में जो प्रॉब्लम हो रही थी तब पता ही नहीं था कि ये चीज़ें होती क्या है, क्या क्या आँखों में हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही जब मुझे एक बार दिक्कत हुई थी, तो मैं गई, मतलब मेरा कुछ और जांच उस समय चल रहा था, ऑपरेशन का हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं। शायद मैं आप लोगों को कभी बताऊं या ना भी बता पाऊँ, पता नहीं, वो तो बात की बात देखी जाएगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ ऐसी हुई हैं मेरे ससुराल की तरफ से, कि जो मतलब मेरे को माइंड से लेके, शरीर से लेके सब कुछ मेरा मतलब बस दिख रहा है, ऊपर से मैं दिखती हूँ पर अंदर से कुछ भी नहीं है एकदम। ऐसे कभी कभी ऐसे परिवार मिल जाता है ना, कि तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन जो उनके साथ रहते हैं उन्हें पता होती है। तो वही मेरे साथ भी, तो उसकी वजह से मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, इतने सारे मुझे ऑपरेशन हुए मेरे साथ में, आँखों के भी हुए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो नहीं जाती हूँ, कि जाऊँ कितना दौड़ूँ मैं हॉस्पिटल, कितना जाऊँ, किस किस चीज़ के लिए जाऊँ, लेकिन जब इमरजेंसी आ जाती है तो जाना पड़ता है। तो आँखों का भी ऐसी था, एक बार बहुत ज़्यादा हो गई थी दिक्कत, तो मेरी बड़ी बहन लेके गई, तो उनकी वजह से यहाँ आई, तो बहुत अच्छे डॉक्टर मिल गए कि उन्होंने देखा, उन्होंने परेशानी समझी, और इसके बाद अपने साथ में रहते हैं उनका नंबर दिए कि कभी कोई इमरजेंसी हो तो आप लोग तुरंत आ जाना। तो उसके बाद फिर मतलब हम लोग रेगुलर जाने लग गए टेस्ट होने। फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा आँखों का, नहीं तो हम बचा नहीं पाएंगे, हो सकता है ऐसा हो कि बचे या ना बचे, कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन ऑपरेशन करा लेंगे।
तो चांसेस है बचने की। तो फिर मैं गई, ऑपरेशन मतलब मैंने करा लिया, मेरा 1 हफ्ते के अंदर ही हो गया। उन्होंने बोला तुरंत आप डेट ले लो। तो मैं बोले कि आपके साथ कौन है, तो मेरी बहन थी, तो मतलब वो मेरा साथ थी, बहुत ज़्यादा थी। अभी तो चलो थोड़ी सी परेशानी थी, दिक्कत थी, अभी है और भी चीज़ें, टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही हैं लाइफ में। सबके साथ ही होता है, कोई मेरे साथ अकेले नहीं है, बहुत से लोग मेरे साथ हैं, बहुत सारी। लेकिन ये है कि अभी हम टेस्ट करा के आए हैं तो हमारा बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। तो इसलिए इससे तो चलो टेंशन फ्री हुए। क्योंकि अगर कभी कोई किसी को ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो, ज़रा सी चोट लगी हो, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत जाके दिखाना चाहिए। क्योंकि कब इसकी बड़े परेशानी बन जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब भी शायद आप लोगों को मैं कभी बताऊं, अभी नहीं बताऊंगी, अभी ठीक भी नहीं रहेगा बताना। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, कभी कभी भी कोई भी चोट लगे, कुछ भी अगर आँखों में लगता है, क्योंकि आँख नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। एक हाथ एक पैर से काम चला सकते हैं, एक आँख से भी चला सकते हैं, लेकिन अगर चली गई तो कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा वही था कि मेरी जाने की हालत हो गई थी, मतलब एक आँख में मेरे कम रोशनी है, लेकिन दूसरी मेरी सही सलामत है। तो मैंने डॉक्टर ने भी बोला जो है उसको बचा लो, तो मैंने बचा लिया। और मुझे बहुत समय हो गया, मैं काफ़ी समय से मैं जाती हूँ दिखाने हॉस्पिटल। बल्कि पहले शुरू में कहती थी तो मजाक से उड़ाते थे परिवार के लोग कि इनको ऐसे है, हमारे घर में किसी को नहीं है, और भगवान तो सबको बराबर ही देखते हैं। पता नहीं किस कर्म, किस चीज़ का फल होता है कि कब किसको देते हैं, कुछ नहीं पता होता है। और वो सब देखे, उन्होंने किया जो किया वही जानते हैं, मैं क्या कहूँगी। उन्होंने सब कुछ दिखा दिया, लेकिन फिर भी इंसान को समझ में नहीं आया तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो चलिए ठीक है, अगर कुछ भी कोई भी किसी को भी किसी भी तरीके से दिक्कत हो तो इग्नोर नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है। किसी भी तरह का हो, आँख का ही नहीं है, किसी भी तरीके का। आजकल कुछ किसी चीज़ का भरोसा नहीं होता है कि क्यों क्या चीज़ हो जाए। चलो ये तो चलो ठीक है, चोट लग जाती है, हो जाता है, लेकिन कई बार होता है खाने पीने की वजह से हो जाता है। आजकल देख रहे हैं केमिकल वगैरह आ रहे हैं खाने में, तो इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इग्नोर करने के बाद बढ़ जाता है कि, और मेरी आँखों की ही नहीं, मेरी कई सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रॉब्लम हुई हैं जो कि मेरे साथ इग्नोर किया गया और वो हद से ज़्यादा बढ़ गई और सीधा मुझे ऑपरेशन ही कराना पड़ा है। जो भी चीज़ें मेरी हुई हैं मेरे साथ, हर चीज़ में मुझे ऑपरेशन ही कराना पड़ा है। क्योंकि अब तो मैं सक्षम हूँ, मैं तो अब खुद जा सकती हूँ, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, वो मेरी मतलब मेरे साथ है खड़े हुए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले मुझे कुछ यहाँ का पता नहीं था, कुछ जानकारी नहीं थी, डरती थी, और इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, मिलता ही नहीं था कुछ, तो वो सब चीज़ें होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सब कुछ अपने ऊपर है, तो खुद चली जाती हूँ मैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें पहले हो गई उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आगे का हम सुधार सकते हैं। तो आगे मैं ध्यान रखती हूँ, तो आप लोग भी ध्यान रखिए। इसलिए खुद का ख्याल खुद रखें, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता है। और थोड़ी सी टेंशन किसी और चीज़ की है, वो भी आप लोगों को बताऊंगी, पहले क्लियर हो जाए, सब कुछ हो जाए, देखते हैं। तो ठीक है, आप लोगों से फिर मिलती हूँ। आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ, मेरे सफ़र के साथ, यूँ ही हंसते मुस्कुराते, थोड़ा सा खट्टी मीठी यादों के साथ में चलता रहेगा। चलिए ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट सभी।